इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ पर मौजूद हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो ताकत दिखा दी, आपने वो हौसला दिखा दिया कि जब जब मनुवादी ताकतें संविधान के विरोध में बोली है, तब तब इस देश का मूल निवासी समाज सड़कों पर उतरकर ऐसा ही इंकलाब किया है, और वो आप लोगों ने करके दिखा दिया है। आज यहाँ पर जयस, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और अन्य हमारे तमाम संगठन जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आज आप लोगों को लग रहा है यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मध्य प्रदेश के साथ में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान के भी साथी यहाँ पर आपके संघर्ष के लिए मौजूद है। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजाइए साथी। आज जब मौका था हमारे अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय आईएएस संतोष वर्मा जी पर, आप लोगों ने देखा कि वो लोग कह रहे थे कि संतोष वर्मा का गले से, फरसे से गला काट देंगे, मुंडी काट देंगे। फिर वो लोग भी आए थे, कुछ लोग भोपाल में, देखा था आप लोगों ने? हाथ उठाकर बताओ, देखा था? कितने लोग आए थे? जितने हमारे यहाँ पे भीख मांगने आते हैं। और हमने तो सिर्फ अभी कुछ लोगों को बुलाया है इस आंदोलन में। जिस दिन इस देश का, इस प्रदेश का 90% लोग सड़कों पर उतर गए ना, तो तुमको तुम्हारे मादरे वतन वापस भिजवाने का काम भी हम लोग कर देंगे। हम लोग इतने मानवतावादी लोग हैं, जो लोग हमारे लोगों के सरों पर पेशाब करते हैं, जो लोग हमारे लोगों को मल खिलाते हैं, जो लोग आइए संतोष वर्मा का सिर कलम करने की बात करते हैं, जरा इतिहास उठाकर देखना। जब आप लोग काला सागर से चलकर आए थे तो कुछ नहीं था, हमने भीख देकर आपको आटा दिया, खाने का अन्न दिया, तब जाकर आप रह पा रहे हो। जब आपने कहा रहने के लिए जमीन दो, हमने जमीन दी। आपने हमारे ही जमीन पर कब्जा करके हमको उजाड़ करके सत्ता और प्रशासन चलाने का काम कर रहे हो, तो सरकारों को सुन लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये आंदोलन हमारे मुद्दों की लड़ाई का आंदोलन है। ये आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं। ब्राह्मण समाज में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो संतोष वर्मा साहब के मर्म को समझ गए, और उन्होंने कहा कि जरूरत थी उनके मर्म को समझने की। लेकिन यहाँ का एक पागल जो ग्वालियर साइड रहता है, अनिल मिश्रा, जो बाबा साहब को बोलता है कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है। अरे बेवकूफ, बाबा साहब को दुनिया पूजती है, तेरे बाप ने नहीं पूजा तो हमको पता नहीं, लेकिन तू नाजाद औलाद होगी। एक नया बाप खड़ा कर रहे हैं संविधान का, पता नहीं कहां से पकड़ कर लिया है, जो हमारे बाबा साहब को चाय पिलाता था, पानी पिलाता था। आज वो सुन ले, एक बार जेल से आने के बाद अभी कुछ बोल नहीं रहा है। जेल में भी बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान याद दिला दिया। वो ताकत आप लोग हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम मनुवाद से चलाएंगे इस देश को, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का मूल निवासी समाज धीरे धीरे इसी पर जाग रहा है। आज एक आह्वान पर तमाम संगठन के साथी, आज मुझे खुशी इस बात की कि लोग कहते हैं
के संगठनों में बटे हुए लोग हैं। आप नजर घुमा के देखिए, यहाँ से वहां तक जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर बैठे हैं, संविधान के पक्ष में और आपके पक्ष में हक अधिकारों के लिए बैठे हैं। ये कारवा हम लोगों ने बनाया है, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है। आज भोपाल की धरती पर जगह जगह से गांव-गांव से निकलकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। वो क्यों आए हैं? किसी को इस ठंड में रात में आने की जरूरत क्या थी? साथियों, मैं जमीन का आदमी हूँ, रात को 5 बजे तक इसी ग्राउंड पे था और लोगों से मिल रहा था, क्योंकि मुझे पता है उनका दर्द क्या होता है। वो एक दर्द और एक उम्मीद लेकर आए हैं। आप लोग हमसे एक आशा लेकर आए हैं। डाल दिया गया हमारे भाई विराट खराड़ी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, उनको भी जेल में डाल दिया गया है। जैसे लगाकर हमारे भाई रामदेव काकड़िया को भी ऐसे जेल में डाल दिया गया है। ऐसे आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। संघर्ष आपका यार नहीं होना चाहिए, कभी खाली नहीं जाएगा। साथियों, आपका वादा है, हम उनको भी छुड़ाने का काम करेंगे और उनके लिए भी आंदोलन करने का। कृपया अनुशासन बनाए रखें। हमारे साथियों ने बहुत बातें कही और इस एकता को बनाने की बातें कही, और निश्चित तौर पर आप देखिए कि जो एकता बनानी थी वो आज नेपाल के और ये दिखा दिया आप लोगों ने।